एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी में क्या एक डाउनसाइड ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। अगर कौन से लेवल ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, जिनके ब्रेक होने के बाद आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी के और बैंक निफ्टी के अंदर। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन से लेवल है और समझते हैं यहाँ पे क्या कल मार्केट तेज़ी से गिर सकता है और क्या खासकर बैंक निफ्टी तेज़ी से गिर सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन डाटा पे अगर हम समझते हैं, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ डाटा। सबसे पहले 18,200 के नीचे हम क्लोज आए हैं, यहाँ पे नहीं 18,200 के ऊपर ही क्लोज आए हैं, बट 18,200 को हमने ब्रेक किया है। अगर हम यहाँ बात करें 18,300 की जो कॉल है, वहाँ पे आप देख सकते हो 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी 18,300 के ऊपर मुश्किल है कि यहाँ पे हम निफ्टी सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी के दिन है और आज बैंक निफ्टी ने भी एक कह सकते हैं हमने नेगेटिव साइड प्रेशर बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। पुट साइड पे देखें तो 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,200 की अगर कॉल पे बात करते हैं तो 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 18,200 की पुट पे 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। सीधे सीधे 18,000 की बात करें तो 18,000 पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और कॉल पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अब हालांकि कल जो ओपन इंटरेस्ट बनता है वो काफ़ी तेज़ी से बनता है और काफ़ी तेज़ी से हटता है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि 18,300 के ऊपर निफ्टी मुश्किल है यहाँ पे टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार उसी लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर निफ्टी को फेस करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट पे एक्चुअल में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ जो आज के दिन में नेगेटिव हुई है कि बैंक निफ्टी ने 41,000 के नीचे क्लोजिंग की है, ठीक है ना। अगर इसको अपसाइड का मूवमेंट देना था तो जाहिर सी बात है कि इसको 41 के नीचे क्लोज नहीं होना था। तो यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी कैसा दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। मार्केट एट 11 पे मैंने आपको बताया था कि हमें ख़रीदना कब है, जब ये निफ्टी डे हाई ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम खरीदेंगे। बट ये डे हाई ब्रेक करके इसके ऊपर निकला तो आप देख सकते हो निकला, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग आ गई और उसके बाद इसने दोबारा ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश नहीं करी। बेसिकली यहाँ पे किस टाइप का प्राइस एक्शन बनना चाहिए था, इस टाइप का प्राइस एक्शन बनना चाहिए था। यहाँ से ये एक मोमेंट आया, इसने हाई ब्रेक किया, अब इसको यहाँ पे ये नीचे जाके या थोड़ा बहुत जाके इसको इस तरीके से ये ऊपर निकलना चाहिए था, बट ये नहीं निकला। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक फॉल्स सिग्नल था यहाँ पे क्लियरली, और उसके बाद इसने पूरी कोशिश नहीं करी है। अब यहाँ पे कैसा व्यू बनेगा कल के लिए, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, स्टिल निफ्टी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नेगेटिव सिनेरियो ही बन रहा है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट लेवल है आपके लिए कल के लिए बहुत ज़्यादा। एक तो आज का लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। आज का लो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो हम सीधा सीधा हम कहाँ तक जा सकते हैं, 18,100 तक, ठीक है। 18,100 अगर ब्रेक होता है तो हम इस लो को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आप कल क्या नज़र रखनी है, आपको नज़र इसी चीज़ पे रखनी है कि अगर निफ्टी 18,250-60 के आसपास खुलता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये स्विंग ब्रेक होता है तो अपने शॉर्ट में आप और ऐड कर सकते हो। बेसिकली डे लो ब्रेक होता है तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो अपनी पोजीशन में। टारगेट 18,100 होगा, 18,100 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके लिए निफ्टी 18,000 या 17,970 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बड़े अगर हम टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो निफ्टी बेसिकली किस टाइप का प्राइस एक्शन बनाने जा रहा है, इस चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने छोटे टाइम पीरियड में देखा था कि निफ्टी अभी भी यहाँ पे इसने अपने इस बेसिकली अगर निफ्टी को पूरा नेगेटिव होना है, यानी दोबारा से इसको डाउनवर्ड ट्रेंड में आना है, तो उसके लिए ये स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 18,100 का, ठीक है। 18,100 के नीचे ये दोबारा से जो नेगेटिव ट्रेंड फॉलो कर रहा था उसको ये दोबारा से फॉलो करने लगेगा। और ये जो पॉजिटिव ट्रेंड बना था, बेसिकली जो रिकवरी आई थी, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्प्ररी रिकवरी थी और मार्केट दोबारा से सेलिंग के लिए जा सकता है। बट अगर इसने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पे एक लॉन्गर टाइम पीरियड में पूरा पूरा प्राइस एक्शन चेंज होता हुआ दिखाई देगा और फिर निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। बेसिकली बड़ी गिरावट का मतलब है कि आपको निफ्टी 17,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। फिर मतलब इतने जो एक शार्प पुल बैक आते थे ऊपर की तरफ से, वो आपको कम आते हुए दिखाई देंगे और गिरावट आपको ज़्यादा तेज़ दिखाई देगी। तो आपको उस पर नज़र रखना है, यानी इस स्विंग के नीचे अगर ये मार्केट निकलता है निफ्टी
तो आप एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हो। आगे आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बड़े टाइम पीरियड में अगर हम देखने की कोशिश करें, तो मैं ये सारा डाटा डिलीट करता हूँ। ये देखो, ये आवली चार्ट है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ बड़े टाइम पीरियड में प्राइस एक्शन कैसा बनना है। सबसे पहले ये हमने एक पूरी गिरावट देखी, ठीक है। फिर हमने ये एक रिकवरी देखी है, ओके। अब ये मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे इसको पॉज करता हूँ तो यहाँ पे ये रुकता है, ठीक है। यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो इस स्विंग के पास इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, और फिर मार्केट इस तरीके से डब्लू पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। बट अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो होगा क्या, ये यहाँ से इस तरीके से ये नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर ये स्विंग लो के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी 17,960 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है निफ्टी आगे आने वाले दिनों में, तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। 17,500 आपके लिए पहला टारगेट होगा अगर ये स्विंग लो निकलता है, और इस स्विंग के निकलते ही आप एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। 200-250 पॉइंट ईजिली यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। बट ये आगे आने वाले दिनों में, अगर कल होता है तो कल भी कर सकते हो, बट आगे आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, ओके। तो कल आपको ध्यान क्या रखना है, कल आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा ये आज का स्विंग लो, ठीक है। ये आज का स्विंग लो है, स्विंग लो नहीं, आज का जो लो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ कहीं खुलता है, सपोज करो यहाँ कहीं खुलता है, इस चैनल के अंदर खुल के ये इस लो को ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली सेल की पोजीशन बना सकते हो। टारगेट होगा 18,100 का। 18,100 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास 18,050 का। 18,050 ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास 17,970 का है। मतलब ये सारे एग्रेसिव टारगेट हैं जो आपको मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी का अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो बैंक निफ्टी आपको कुछ, ये आपकी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। बेसिकली ये जो हाई बना आपका, ये देखो, ये जो हाई बना इसके बाद इसने इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। यहाँ पे भी इसने इस पर रेजिस्टेंस लिया, आज के दिन भी इसने इसी पे ही मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक आपको कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। और नीचे इम्पॉर्टेंट लेवल है 40,600 का। अगर ये 40,450 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है प्राइस, तो फिर आपके पास यहाँ पे कोई होप नहीं है दोबारा से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। फिर ये करेक्शन में जाएगा, और करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, करेक्शन आपका हो सकता है यहाँ तक। 39,300 का आपका पूरा पूरा पहला टारगेट बनेगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, हाँ, ठीक है। ये आपके लिए पहला टारगेट होगा अगर ये इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी 40,500 के नीचे ट्रेड किया तो फिर ये धीरे धीरे 1,000 पॉइंट की गिरावट तक दिखा सकता है। जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ दिन से कंटिन्यू बोल रहा था कि बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो बैंकिंग रिजल्ट की वजह से है। बैंकिंग रिजल्ट ऑलमोस्ट सारे आ चुके हैं, सिर्फ एक एसबीआई का रिजल्ट बाकी है जो कि आगे आने वाले दिनों में आएगा, और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो देखेंगे। बट एसबीआई ऑलरेडी शॉर्ट अप कर चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली एसबीआई में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका कोटक महिंद्रा के रिजल्ट आ गए, एचडीएफसी के आ गए, आईसीआईसीआई के आ गए, एक्सिस के आ गए, सबके आ गए। तो ज़्यादातर बैंकिंग जो शॉर्ट अप करी थी अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आपने देखा आज एक्सिस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली। अब ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होती हुई जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से निफ्टी में आपको 500-600 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला, तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में अराउंड 2,000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी टारगेट मोटा मोटा आप मान के चल सकते हो 39,300, या फिर आपका 39,000 तक का आपका टारगेट बन सकता है। तो बेसिकली इस पूरे चैनल को ये निफ्टी, बैंक निफ्टी फिलअप कर सकता है। तो आपको नज़र क्या रखनी है, 40,600, 40,550 आप नज़र रखो, या फिर आप इमीडिएटली अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी या स्लाइटली गैप अप खुलता है इसी लेवल पे 41,000 के, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा, देखो यहाँ पे क्या है कि ये स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये इसी चैनल के अंदर सपोज करो इस चैनल के अंदर खुल के ये अगर स्विंग लो को निकालता है तो फिर आपको एक 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन बहुत फास्ट मिलेगा, यानी ये टारगेट बहुत फास्ट आएगा।
हो सकता है ये टारगेट भी ब्रेक होकर नीचे ही बैंक निफ्टी जाने लगे। तो आपको नज़र यही रखनी है कि नीचे जो टारगेट हैं वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, ठीक है ना। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 40,500 के नीचे ट्रेड करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास 40,200 का, यानी 300 पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि अगर ये इस चैनल के अंदर ही कंसोलिडेशन करता रहता, जिस चैनल के अंदर ये सुबह कर रहा था, तो फिर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम कल मिल सकता है। बट एंड ऑफ द डे इसने इंडिकेट किया है कि मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कल उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। इस स्विंग लो के नीचे निकलती है आप शॉर्ट कर सकते हो, तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिए, ठीक है। ये मल्टीपल हटा देता हूँ मैं ये लाइनें। और ख़रीदना कब है? जब तक ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो है निकल नहीं जाती, यानी ख़रीदना आपको आप तभी है, ख़रीदने का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। 31,400 41,400 के ऊपर ही आपको ख़रीदना है, यानी 41,400 के ऊपर ही आपको ख़रीदना है। अदरवाइज़ आपको कोई बाइंग नहीं करनी है बैंक निफ्टी में। ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। आप ये कल अगर 41,400 ब्रेक होता है तो ख़रीदिए, अदरवाइज़ मत ख़रीदिए। ऊपर के लेवल पे यहाँ पे ये या तो साइडवेज रहेगा या फिर एक सेलिंग प्रेशर में ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो एक बार डाउ फ्यूचर देख लेते हैं। अब करीब 31 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है और नैस्डैक भी आपका फ्लैट काम कर रहा है। कल यूएस मार्केट के अंदर कह सकते हैं एक नया लाइफ टाइम हाई लगने के बाद नैस्डैक में वहाँ से एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो हमारे पास अब जो क्यूज़ हैं वो थोड़े से ऐसे कह सकते हैं स्लाइटली नेगेटिव से होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो हमारे पास अब थोड़े से पॉजिटिव क्यूज़ कम मिलेंगे, तो हम भी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकते हैं। तो नीचे आप ध्यान रखिए, नीचे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे शॉर्ट करने की। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।